फिर से विद्यार्थियों हम लोग सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.2 के लेक्चर 11 में आप सभी को अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग देख लेते हैं मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। देखिए कभी कभी ये इसे जो बी लिखते हैं वो पी के जैसा हो जाता है, ठीक है। पिछले बार सुपर ऊपर में लिखे होंगे तो बी ऐसा भी हो जाएगा, तो पी ही पढ़िएगा, बी नहीं पढ़िएगा, ठीक ना। वर्ड पढ़ लीजिएगा जो हम बोलेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब है कि मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। जरा गौर करेंगे, हमने आपको बतलाया था कि डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंस मतलब पढ़ लें या मिसकंसेप्शन पढ़ लें, बात एक ही पड़ता है। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या क्या गलत हम लोग मिस्टेक से सोच लेते हैं। जैसे तो आप लोग गलत सोच लेते हो कि बिना वीडियो देखे हुए ये से कोरोना काल में हम लोग पढ़ लेंगे, पर गलत सोच है, मिसकंसेप्शन है, संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता कि आप बिना वीडियो देखे पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ संभव नहीं है। तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। तो देखिए ई बकलोल सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बीच में क्या क्या समानताएं हैं जो हम लोग को दिमाग को कंफ्यूज करके रख देता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या है, मान लेते हैं कि ए जो दिया गया है सबसेट है बी का, पहला, तब इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, जरा गौर करेंगे। ए का सारा एलिमेंट बी में होना प्रतीत होगा, होगा ही होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। तो बोलिए बहादुर हो, क्या क्या संभावना आएंगी। पहला होगा देन, जरा गौर करेंगे, देन ध्यान देंगे, एन ए का जो एलिमेंट होगा वो 100% एन बी से कम होगा, ऐसा नहीं है। और ये इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि सबसेट यहां भी इक्वल टू तो यहां भी इक्वल टू हो सकता है। पहला, इसमें पहला मिस ये है। दूसरा हमको इसमें आता है कि यदि एन ए और एन बी दोनों बराबर हो जाता है तो ऐसे केस में एक दूसरे जो सेट हैं वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा केस, यदि ये बराबर हो जाता है, इफ ए इक्वल टू बी हो जाता है, देन सुपरसेट डजंट एग्जिस्ट। इस केस पे सुपरसेट नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या चल रहा था, ये बात चल रहा था बाबू सबसेट का। दूसरा देखते हैं कि यदि ए सबसेट दिया गया है बी का, देखिए सॉरी सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। देखिए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट का। तब देखिए इसमें क्या क्या रिजल्ट होंगे। पहला कि एन जो है, इसको 2 कह देते हैं, एन जो है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 100% एन बी के छोटा होगा, 100%। और जब ये इन दोनों में एलिमेंट की संख्या ही कहेगा कि मेरा औकात तेरे से कम होगा तब तो मैं सब सुपर प्रॉपर हूं, इसका मतलब इसका एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कम होगा। और दूसरी स्थिति यदि ऐसा हुआ तो दोनों सेट मरते दम तक बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होने के लिए सबसे पहले उसमें एलिमेंट की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, और संख्याएं बराबर होने के लिए कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए, और इसका कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं है।
देखो चूंकि इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज हम लोग कह सकते हैं ना कि एन ए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एन बी तो नहीं है, और जब एन ए इक्वल टू एन बी नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकती। तीसरा, इसमें सुपर सेट एग्जिस्ट करेगा, सुपर सेट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब आप जो सबसेट होगा उसमें इक्वल होने का चांस बनता है, कार्डिनल नंबर सेम होने का चांस बनता है, और लेकिन सुपर सेट वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट होगा तो वहां पर हमेशा कार्डिनल नंबर जो सबसेट का जो होगा प्रॉपर सबसेट का कम रहेगा, और वैसी स्थिति पे आपस में दोनों बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होंगे तो इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा मेरा बी है, तो बी आपका सुपर सेट कहलाएगा। आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बहादुरों, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। एक्चुअली प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण, और गुण का मतलब प्रॉपर्टीज, यही ना? नहीं यार, जैसे इस पेन की अपनी प्रॉपर्टीज है कि ये जब इसको राइट करेंगे तो रेड कलर लिखेगा, जबकि मुझे रेड कलर से लिखने का जरूरत पड़ेगा बिना इसका प्रयोग किए हुए, डायरेक्टली हम इसका यूज कर लेंगे। ये इसकी गुण होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब जो हम लोग मैथ्स से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं कि यदि उस चीज का जरूरत पड़े तो बेधड़क हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, वो होता है प्रॉपर्टीज। ये नहीं कि जब मुझे इसका प्रॉपर्टीज जानना था, ये नहीं कि इसको हमको इससे रेड लिखना था, पहले खोल के देखेंगे, फिर देखेंगे भैया कौन इंक डालल है, रेड डालल हुआ है, डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, फिर इसको राइट करके देखेंगे। नहीं तो फिर इसकी प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर रहे हैं आप, इसको प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है बहादुरों कि आप उस चीज को डायरेक्ट क्या करो, यूज करो आपके थ्योरम में। गणित में प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग ये समझते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या समझते हैं वो बात की बात है, लेकिन गणित में मैथमेटिक्स से प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बाबू, आपको यदि इन बिटवीन आपको इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और इस रिजल्ट को जरूरत पड़ेगा तो वी कैन पुट इट, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैथ्स से प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया बाबू, एक प्रकार के ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट का क्वेश्चंस को प्रूव करने में आपको लगे तो आप उसको लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 जरा गौर करेंगे। मान लेते हैं सेट ए मैंने माना है 1 2 3, और एक मैंने सेट बी माना है 3 2 1। बाद में लिखने के बाद में स्टेप पता चला, अच्छा ये तो ए इक्वल टू बी है, ये तो दोनों का दोनों तो इक्वल है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या ए सबसेट बी है कि नहीं, है कि नहीं? इसका मतलब बताइए कि ए का वैल्यू कितना है, बी है, सॉरी बी का वैल्यू, सेट बी का वैल्यू कितना है, ए है, तो इस बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए। इसका मतलब दुनिया में जितना भी सबसेट है सब अपने आप का सबसेट होता है, होता ही नहीं होता है? कोई भी सबसेट का एलिमेंट अपने आप में लाइक करता ही नहीं करता है भाई, करता है, हम अपने आप का सबसेट हैं, यही ना? तो लोग कहेंगे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज, ये मिलेगा, क्या मिलेगा जी, दैट हम लोग कह सकते हैं, तो एग्जांपल मैंने दर्शाया आपको, दैट इज कह सकते हैं दुनिया का कोई भी सेट की बात करें वो अपने आप में सबसेट होगा ही होगा, लेकिन याद रखिएगा प्रॉपर की बात नहीं करेंगे, ये लाइन आपको इक्वल टू वाला देना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 देखिए, प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल पहले समझते हैं हम लोग। लेट मान लेते हैं कि कोई एक एम्प्टी सेट है फाई, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है,
हाँ, और अभी हम जाने कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो भाई अनदर कोई दूसरा सेट फाइल सेट आता है तो उसका भी सबसेट होगा। लेकिन इन केस एक एकदम छोटा भी कोई सेट आ जाए जिससे मात्र एक एलिमेंट हो, तो बताइए सिंस हम लोग कह सकते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए। हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, हो सके अभी मान के चलिए नहीं हमको पता होता, हो सके ए भी एम्प्टी सेट हो, परंतु यहां एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं और सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एक हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं, हो सके एक ही बातें ना किया गया हो तो उस समय प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए इक्वल टू को लेके चलेंगे हम लोग। अब बताइए कि ये दुनिया का सबसे गरीब आदमी है और जो हमसे थोड़ा सा आगे है उससे गरीब होगा कि नहीं होगा। ये मान लो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, तो दुनिया का एक जो अनदर जो कोई दूसरा आदमी होगा उसका सबसेट होगा नहीं होगा, होगा ही होगा, क्योंकि इसके पास अपने कुछ है ही नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग कह सकते हैं एन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम लोग कह सकते हैं बाबू कि एम्प्टी सेट is subset of every set, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं बहादुरों कि जो भी होगा दुनिया का कोई भी सेट होगा ए का सबसेट होगा फॉर एनी सेट ए विच एवर ए इज अ एम्प्टी सेट। जबकि ए एम्प्टी सेट होगा तब भी सबसेट होगा, क्योंकि हमने बताया कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है तो एम्प्टी सेट भी अपने आप का सबसेट होएगा। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी 3। फॉर एनी टू सेट्स, मान लेते हैं लेट ए एंड B are two sets such that पहला जरा गौर करेंगे, if A इक्वल टू B है, दोनों आपस बराबर है, हम बताए थे इसको कि A सबसेट B हो जाएगा, B सबसेट A हो जाएगा, देन तब इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, A सबसेट B होगा एंड क्या होगा, B सबसेट A होगा। यदि ये दिया गया हो, इसका मतलब है कि यदि ये दिया गया हो, ये गिवन है, तो हम इसके थ्रू ये दोनों रिजल्ट का यूज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे बाबू, ये हम बता चुके एग्जाम्पल, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिया। उल्टा इफ ये दिया गया हो ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए है, यदि ऐसा दिया गया है तो देन हम लोग इसके फाइनल रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट बी होएगा। होगा नहीं होगा? अभी इसका पहले हम लोग बात कर चुके हैं, कन्वर्स रिलेशन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन से फॉलो करता है। पास नहीं आया? आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं बहादुरों। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? देखिए, इसको हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। लेट मान लिया मैंने ए एक कोई सबसे ए इक्वल टू मैंने माना 1 2 3 4 5 6। एक मैंने बी माना बहादुरों 1 2 3 4। एक मैंने सी माना बहादुरों, बताइए 1 2 3। और ऐसा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब बताइए, सिंस
सेट बी सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1, एंड सी इज सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से कॉमन कौन है? बी हटा दीजिए, देयरफॉर क्या मिलेगा? सी इज, देखिए सी का सारा एलिमेंट एक है नहीं, सी इज सबसेट ऑफ ए। ये रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जरा गौर करेंगे हम। मान ले ए अनिकेत इतना बड़ा है, बंटी इतना बड़ा है, और सी मान ले सी सुधांशु, एस से सुधांशु होता है, सी मान लेते हैं। ठीक है, जरा आप गौर करेंगे बहादुर, आप यहां से लॉजिकल सोचिए जरा। ए किसका सबसेट है? बी का। मतलब ए जो है छोट है किससे? ए जो है बी से छोटा है, और बी किससे छोटा है? सी से। अब जरा गौर करेंगे, अब ए का कंपेयर करेंगे सी से, तो 100% ये थोड़ी बोलेंगे जी कि ढेर छोटा है सी से। नहीं रे, ओनली छोटा है सी से, पसंद है। मतलब ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो ऑटोमेटिक ए सबसेट क्या हो जाएगा? बी। कहने मतलब ए जो है ए जो है बी का छोटा भाई है, और बी सी का छोटा भाई है, तो 100% क्या होगा? ए तो छोटा ही भाई होगा ना, कि बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल वही देखिए, बी से बड़ा कौन था? ए, और सी से बड़ा कौन था? बी, तो ऑटोमेटिक सी से बड़ा कौन हो जाएगा? ए। सिंपल करने का मतलब बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट किस में है? ए में है, और सी का एलिमेंट किस में है? बी में है, तो सबसे बड़ा सेट कौन हो गया? ए। तो 100% सी सबसेट किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे फॉर एनी थ्री सेट्स ए, बी एंड सी, क्या मिलेगा वो? इफ, देखिए सेट बी इज सबसेट ऑफ ए एंड सेट सी इज सबसेट ऑफ बी, देन जरा गौर करेंगे, देन जो सी जो होगा बहादुरों, वो सबसेट ऑफ ए होगा। ये हम लोग का रिजल्ट है। पास नहीं आया? कोई दिक्कत यहां तक? इस प्रकार से प्रॉपर्टीज हम लोग को खत्म हुआ। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो तगड़ा किस्म का इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको बता दें, यही सब क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके अब एमसीक्यू आने वाले हैं। लंबे क्वेश्चंस भूल ही जाएं, लंबे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको सारा चीज पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 5। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रॉपर्टी 5 है वो अपने आप में, या तो उसको हम लोग रिमार्क भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी हटा दीजिए, ठीक ना, रिमार्क के तौर पे उसको पढ़िए। रिमार्क मतलब ध्यान देने योग्य बातें, प्रॉपर्टी हटाइए इसको। ठीक है, देखिए रिमार्क हम लोग समझने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है? मान लेते हैं ए एक कोई सबसेट लिया 1 और 2, और एक और कोई मैंने बी लिया, सबसेट क्या लिया? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही। हाँ, जरा गौर करेंगे बहादुरों, इसके संभावित सबसेट कौन कौन हो सकते हैं? पहला 5, हम बतलाए थे कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। चलिए इसका एक एलिमेंट चुराते हैं। देखिए ये भी इसका सबसेट है। देखिए 5 इसका सबसेट है कि नहीं? सबसेट है। हाँ, दूसरा एक एलिमेंट में लिया, तो बताइए इसका सबसेट है कि नहीं? सबसेट है, ले लिया। तीसरा 2 लिया, इसका सबसेट है कि सबसेट है। और हम बतलाए थे अपने आप 1 2 इसका सबसेट है कि नहीं? सबसेट है, सबसेट है। चलिए गौर करेंगे आगे। फिलहाल देखेंगे कि ऐसा कैसे निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये दिखाना चाहते हैं। चलिए ये एक्चुअली है क्या? डॉट 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 है। मान लो हमने कहा कि ये जो है सबसेट है सेट बी का, एम्प्टी सेट है। हाँ,
1 भी मान लिए सबसेट है बी का, 2 भी मान लिए सबसेट है किसका, बी का, 3 भी मान लिए, और आगे भी तो एलिमेंट हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, इंडिविजुअल है, इनफाइनाइट सेट है। तो भाई जब ये खुद में डॉटेड है, हमको एलिमेंट बता ही नहीं रहा है, तो हम कैसे उसके सबसेट की चर्चा करेंगे। इसीलिए कि यदि किसी भी सेट की सबसेट की गणना की जा रही है, किसी भी सेट की सबसेट की चर्चा की जा रही है, तो सबसे पहले उसको फाइनाइट सेट होना पड़ेगा, तब भी उसके एलिमेंट की तजुर्बा हमें होंगे और उस तजुर्बे से उसके सबसेट लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो याद रखना, सबसेट कौन से सेट का निकाला जाता है, वो फाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट का नहीं निकाला जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से थ्रू हम लोग आते हैं, जरा गौर करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है, क्या हम समझाना आपको चाह रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। देखिए, राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट proper subsets and list the and also list the क्वेश्चन है ये, सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन समझते हैं। ऑफ द फॉलोइंग राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स। यदि कोई एक सेट दे दिया गया है, उसके कितने सबसेट होंगे और कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, वो हम लोग को देखना है। एंड ऑल्सो लिस्ट द, और उन सबको लिस्ट करें, कौन कौन है उसको दिखलाएं आप। एंड प्रॉपर सबसेट, सबसेट कौन कौन है और प्रॉपर सबसेट कौन कौन है उसको आप दिखलाएं। तो जरा गौर करेंगे बाबू। पहला लेते हैं क्वेश्चन, लेट सेट ए इक्वल टू मैंने लिया बाबू 1 और 2। हाँ, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, बताइए। 2 है, इसमें 2 है ना। अब बताइए n2 मेरा कितना मिल गया, 2। तो सब मान लो, एक एग्जांपल जरा सा समझते हैं। मान लो कि आप बहुत सारे, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग गए हुए थे, मेला घूमने गए हुए थे, और किसी ने आपको ये कह दिया कि कुछ लोग खो गए हैं, तो आप किसको खोजोगे। मान लो कि एक कोई आपका भाई था, वो मेला में मिल गया, उसको आप ले गया, बड़ा खुश हो रहे हैं कि मेरा भाई खोया हुआ था, मैंने उसको खोज लिया। अरे भाई, आपको किसने कहा कि सिर्फ आपका भाई ही खोया था? आपका भाई बहन 2-3 फैमिली मेंबर और खो सकते थे। मतलब ऐसा को आपको कमांड देके भेजा कि जाइए ढूंढ के लाइए, तो हम लोग क्या करते हैं, संभव नहीं था, कंफ्यूज आते हैं, एक को ढूंढे 2 को ढूंढे, कितना बड़ा लिए। लेकिन आपको ये कोई लिस्ट दे दे कि देखिए वहां 4 बच्चे खोए हुए हैं, तो जब तक आपको 4 नहीं मिलेंगे, आप एडी चोटी 1 लगा देंगे चारों को ढूंढने में, लगाए नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको कोई बोले केवल ढूंढ के लाइए, कोई 1 ले आइएगा तो खुश हो, चलिए भाई हमको मिल गया है। तो सबसे पहले आपको सही इंस्ट्रक्शन को दे दे, आपको कोई ये कह दे कि देखिए इसका सबसेट लिखिए, तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कितने सबसेट मिलेंगे,
कितने सबसेट मिलेंगे, तब ढूंढने में आसान होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला देखें, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 2 हो चुका है, मतलब n2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां देखिए फॉर्मूला है, ये अपने आप में फॉर्मूला है। देयरफॉर देखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स इक्वल टू, जो क्या होगा 2 का पावर na। जिस सेट को निकालेंगे, जिस सेट का निकालेंगे बाबू, जिस सेट का निकालेंगे, पास है ना। चलिए कंफ्यूज कर जाएंगे आप, यहां पर एक और एलिमेंट लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां 3 लगा दिए, हाँ, चाहे इसके एलिमेंट 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 9 रहे, आपका यहां फॉर्मूला में कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। कितना रहेगा बहादुर, 2 ही रहेगा। कितना रहेगा बहादुर, 2 ही रहेगा। 2 का पावर na, 2 का पावर na, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 का पावर na, 2 का पावर na। और na क्या है, सेट A में कुल एलिमेंट की संख्या है, कुछ दिख रहा हो, सॉरी, देखिए तो हम लोग को यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 का पावर na है कि नहीं, और 2 का पावर na है बहादुर। तो वैसी स्थिति में हम लोग याद रखेंगे, चाहे एलिमेंट 2 हो चाहे 3 हो, हर बार 2 का पावर na ही होगा, 2 e पावर na। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं बहादुर, बताइए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू कितना, ऑफसेट ए इक्वल टू बताइए 2 का पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, मतलब 8 मिला है सबसेट। तो जरा गौर करेंगे बहादुर, तो बताइए देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग कहेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे पॉसिबल सबसेट हमको लिखना है, बात समझ आ रहा है। तो जरा गौर करेंगे बहादुर, सबसे पहला आपको क्या करना है, एम्प्टी लिखना है। देखिए सबसे पहला मेरा क्या मिला, एम्प्टी सेट मिला। दूसरा एक एक करके लीजिए, आप देखिए 8 मिल चुका, हमको 8 ही खोजना है, 8 से ना ज्यादा ना 8 से कम, 2 2 एक सिंगल लीजिए, पहले एम्प्टी लीजिए, एक एक लीजिए। 1 लिए ये भी सबसेट है, 2 लिए ये भी सबसेट है, 3 लिए ये भी सबसेट है, ये ना जी। अब एक एक हो चुका है, अब 2 2 लिए, 2 2 कैसे लेंगे जरा गौर करेंगे, एक राउंड बनाएंगे आप, है ना, राउंड बनाएंगे। यहां लिखें क्या, 1, यहां 2 और यहां पर 3, 2 2 लीजिए, 1 2 1 2, फिर देखिए कौन मिलेगा, 2 3, फिर बताइए क्या मिलेगा, 3 1 3 1, है ना। अब देखिए 1 2 हो चुका है ना। अब देखेंगे कितना हो, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। अब 8वां कौन हो जाएगा, अपने आप में 1 2, लास्ट लोग एंड के साथ लिखना है, एंड 1 2 3, अब 8 हो गया ना। सोचिए कि यदि मुझे पता नहीं होता कि 8 ही होगा तो भटकते, कभी 7 निकाल परेशान होते, कभी 6 निकाले, कभी 8 निकाले, बावजूद भी 9वां ढूंढते, ऐसा ही परेशानी हो सकता है। तो इससे मुझे परेशानी से बच गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कोई दिक्कत। अब देखेंगे बहादुर, जरा सा गौर करेंगे कि ये मुझे मिल गया। अब जरा गौर करेंगे तो हम लोग को यहां पर एक बात गौर करेंगे कि अभी तक यदि ये बात करें बाबू, तो ये जरा सा गौर करेंगे, ये जो मिल चुका है मेरा, वो ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर है, कम है, ये भी प्रॉपर 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 है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। तो सर गौर करेंगे, इसी के आगे यदि हम लोग देखते हैं, इसी के आगे हम लोग देखते हैं बाबू क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखो आगे, इसी के आगे देखते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो बताइए टोटल जितना था सबसेट 2 का पावर na, बाबू उसमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे।
एक सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, उसको निकाल फेंका जो आपके औकात की बात कर रहा था, जो सबसेट की बात कर रहा था। बात समझ आया? तो रिमार्क में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा बहादुर कि ये किसी भी सेट के लिए हम लोग सारा का सारा सबसेट निकालना रहेगा तो 2 का पावर na की बात हम लोग करेंगे। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट, इसको सबसेट पढ़ लीजिएंगे, पावर सेट और कंपेटिबिलिटी सेट और यूनिवर्सल सेट। 3 लेक्चर में हम लोग का थ्योरी खत्म हो जाएगा। चौथे लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। धन्यवाद।